इन्फिल्ट्रेशन लगभग ना के बराबर है। कुछ एक अटैम्प्ट हुए इन्फिल्ट्रेशन के, जिनको बड़ी सख्ती से दबाया गया और उनको नाकाम किया गया। इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल भी हुई, जिसके बारे में रिपोर्ट्स हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज आर्मी के ऑफिसर, बाकी जितने भी CAPF हैं उनके ऑफिसर, पुलिस के सभी ऑफिसर जो इलाका के हैं, उनसे चर्चा हुआ। हमारी जो बॉर्डर की ग्रिड है मजबूत है, उसको और मजबूत करने के बारे में भी मशवरा हुआ। और जहां पर कुपवाड़ा के अवाम को मुबारक है कि आज मिलिटेंसी कुपवाड़ा में 0 है, और मैं चाहता हूं कि इसको 0 लेवल पे ही रखा जाए। जहां के नौजवान को, जहां के यूथ को भी मुबारक है कि वो इसी तरीके से जो अमन के साथ उन्होंने अपना जुड़ाव किया है, अमन के साथ जुड़े हैं, उसको अमन के साथ ही जुड़े रहना है। जहाँ पर बहुत तरह की साजिशें, बहुत तरह की प्रोवोकेशन जो है वो पैदा होती हैं, आर पार से कुछ तरह के प्रोवोकेशन देने की कोशिश की जाती है, वो प्रोवोकेशंस हमारे हक में नहीं है, हमारे अवाम के हक में नहीं है, हमारे हक में नहीं है। हमने लंबा अरसा जान और माल का नुकसान बड़ी स्केल पे उठाया है। आज वक्त है कि उस नुकसान की भरपाई हम अमन के साथ खड़ा होकर कर सकते हैं, और हमें अमन की राह पर चलना है। ये मैं नौजवान को कहना चाहता हूँ। ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स की तस्करी पहले से बड़ी है। उस तस्करी को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ की मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने के लिए, उसकी फंडिंग करने के लिए। हम लोगों को तगड़े होकर इसका मुकाबला करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ फंडिंग के काम आ रही है, बल्कि बहुत सारे नौजवान नशों का शिकार हो रहे हैं। अगर नौजवान नशों का शिकार हो जाएगा तो नौजवान ही नहीं बल्कि हमारा समाज, हमारा माशरा बीमार हो जाएगा। माशरे का बीमार हो जाना नशे से, उसको फिर दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, ये किसी के बस की बात नहीं होती है। ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं फिर से अलर्ट करना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों को, जो समाज के बुजुर्ग हैं, सोशल और रिलीजियस लीडर्स को, मौलाना और मौलवीज़ को, कि वो जगह जगह पर इस बात का प्रचार करें और अपने जवानों को, अपने लोगों को जागरूक करें कि जो नशे की तस्करी चल रही है और जो नशे को लेने का